नमस्ते। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST रिजर्वेशन के सब क्लासिफिकेशन पर बड़ा फैसला आया है जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन के सब क्लासिफिकेशन पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जो कई मायनों में ऐतिहासिक है। इस फैसले के हिसाब से अब राज्य सरकारें SC/ST कम्युनिटीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकती हैं, जिससे आरक्षण का लाभ सही मायनों में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, ताकि रिजर्वेशन का फायदा सही मायनों में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और समाज में समानता बढ़ सके। आजादी के बाद भारत में रिजर्वेशन की शुरुआत हुई ताकि जो कम्युनिटीज पीछे रह गई थीं, उन्हें बराबर के मौके मिल सकें और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। ताकि जो कम्युनिटीज पीछे रह गई थीं, उन्हें बराबर के मौके मिल सकें और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। लेकिन वक्त के साथ ये सवाल उठने लगा कि रिजर्वेशन का फायदा असल में किसे मिल रहा है और किसे नहीं। कई बार देखा गया है कि आरक्षण का लाभ कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने इस फैसले में कहा है कि राज्य सरकारें SC/ST कम्युनिटीज को सब क्लासिफाई कर सकती हैं, जिससे आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। ये फैसला 2004 के EV चिनाया केस के फैसले को बदल देता है, जो इस तरह के सब क्लासिफिकेशन को मना करता था। अब राज्य सरकारें अपने हिसाब से SC/ST कम्युनिटीज को सब क्लासिफाई कर सकती हैं, जो इस तरह के सब क्लासिफिकेशन को मना करता था। अब राज्य सरकारें अपने हिसाब से SC/ST कम्युनिटीज को सब क्लासिफाई कर सकती हैं। सब क्लासिफिकेशन से रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और इससे समाज में समानता बढ़ेगी। इससे रिजर्वेशन का सही इस्तेमाल हो पाएगा और जिन लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला, उन्हें भी फायदा होगा। इससे समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और जिन लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला, उन्हें भी फायदा होगा। इससे समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और विकास की गति तेज होगी। लेकिन कुछ लोग इस फैसले की आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पहले से ही पिछड़े हुए कम्युनिटीज में और बंटवारा हो सकता है, जिससे समाज में और असमानता बढ़ सकती है। उनका कहना है कि इससे पहले से ही पिछड़े हुए कम्युनिटीज में और बंटवारा हो सकता हो कि यह जिससे समाज में और असमानता बढ़ सकती है। साथ ही इस फैसले का राजनीतिक फायदे के लिए गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। साथ ही इस फैसले का राजनीतिक फायदे के लिए गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक को मजबूत करने का एक और मौका मिल जाएगा। इस फैसले के बाद पॉलिटिकल पार्टीज की रणनीतियों में भी बदलाव आ सकता है। अब वो SC/ST कम्युनिटीज के सब क्लासिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे और इस मुद्दे को अपने इलेक्शन एजेंडा में शामिल करेंगे। अब वो SC/ST कम्युनिटीज के सब क्लासिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे और इस मुद्दे को अपने इलेक्शन एजेंडा में शामिल करेंगे। इससे चुनावी माहौल में भी बदलाव देखने को मिल सकता है और इस मुद्दे को अपने इलेक्शन एजेंडा में शामिल करेंगे। इससे चुनावी माहौल में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की थोड़ी सी जानकारी और इसके असर। इस फैसले का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंद।